तो देखो, इस महान प्राचीन महान दुनिया में दो प्रकार की शादियों का चलन है। एक लव मैरिज, दूसरी, हाँ, जिसे सुनने के लिए सारे 50 साल के ऊपर के लोग तड़प रहे होंगे, अरेंज मैरिज। तो देखो, ये जो अरेंज मैरिज है इसका मेनली चलन हमारे महान प्राउड नो वर्ड्स देश भारत में ही है। अब देखो, आसान भाषा में समझते हैं ये लव और अरेंज मैरिज है क्या। ऐसी भाषा में जो चूतिया से चूतिया इंसान भी समझ जाए। हाँ, जैसे कि तुम, हाँ, जो देख रहे हो तुम ही। तो देखो, लव मैरिज मतलब जिसमें आपका हाथ हो, आपके माँ बाप का कोई हाथ ना हो, ना शादी से पहले एंड होपफुली ना शादी के बाद। अरेंज मैरिज जिसमें आपका कोई हाथ ना हो, सिर्फ आपके माँ बाप का हाथ हो, ना शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद तो हो गई। लेकिन अगर मेरे से पूछो, एक सेकंड तेरे से किसने पूछा। ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी तो मैं तो अंधा सपोर्ट करता हूँ लव मैरिज को। क्योंकि भाई देखो, सिंपल सी बात है, जब जीवन के मेरे 40 हसीन साल बिताने मेरे को हैं, तो कोई और इंसान मेरे लिए क्यों चूज़ करे। और ये जो रूल होता है कि मम्मी को बच्चे से ज़्यादा पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए, ये रूल बस 10 साल तक एप्लीकेबल होता है, और शादी में तो कतई भी नहीं। और सिंपल सी बात है, जब मेरे को शादी करनी है, मेरे को मेरा जीवन साथ गुजारना है, तो कोई चाचा फूफा फूफी मेरे को क्यों ज्ञान चौधरी किससे शादी करो। अब देखो, अरेंज मैरिज से मेरे को ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा जन्म ही अरेंज मैरिज का विरोध करने के लिए हुआ है। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो एक मिनट पहले ये बता तेरे से पूछ कौन रहा है। अम, चुप चुपती है। पर देखो, लेकिन बस इतनी सी बात है कि कोई किसी के साथ एक हफ्ते बिता के कैसे शादी कर सकता है बहनचोद। मतलब तुमको उसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है और तुम्हारा टाइम स्पेंड बस एक हफ्ते है। मतलब कुछ भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो देखो, अब तुम लोगों में से जो कुछ कम दिमाग वाले लोग हैं, मतलब तुम सब में से देख रहे 90% लोग, हाँ मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हूँ नहीं। यहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे कम दिमाग वाला तू ही है बहन की लौड़ी। यार चुप कर जा। तो देखो देखो, उन लोगों को कुछ अलग तरीके से समझाते हैं। तो एक लड़का है वायु, उसका बाप अग्नि, उसकी माते पानी। तो वायु की शादी उसके माँ बाप ने अपनी पसंद से करवा दी। मतलब अब ये मत पूछने बैठ जाना कौन वायु कौन अग्नि कौन पानी, ये कौन है असली लाइफ में, ये कोई नहीं है, ये मेरी दिमाग के ख्याली पुलाव हैं। हाँ, तो मैं कहाँ था। हाँ, तो इनकी शादी इनके माँ बाप ने अपने तरीके से करवा दी, अपने हिसाब से, अपनी पसंद की लड़की से। तो इस केस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लड़की वायु को साफ भी कर सकती है और लड़की वायु को प्रदूषित भी कर सकती है। और वहीं 400 मील दूर किसी अलग ही दुनिया में वायु की ने अपने पसंद से शादी करी है, उसके माँ बाप का कोई हाथ नहीं है। हाँ, शादी के बाद भी तो चांसेस ज़्यादा है ना कि वायु सांस लेने लायक रह सकती है। पुराने वाले केस से अब समझ में आया 90% लोग। तो अब आते हैं इसके कंक्लूजन पर। तो भाइयों और बहनों या उनके जो भी, वो आपस में समझ लो, नॉट माई कंसर्न्स। तो मैं इसका ऐसा कंक्लूजन दूंगा जिसको सुन के जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है वो सब भर भर के मेरे को गालियाँ देंगे। तो रेडी रहो सब, अपने अपनी सबसे महान गाली, सबसे फेवरेट गाली बिल्कुल रेडी रखो जीप पे निकाल के फेंकने के लिए। तो सिंपल सा कंक्लूजन है, लव मैरिज विद पेरेंट्स कंसेंट। बहनचोद भड़वे भोसड़ी के कांडू लौड़े। शान भोसड़ी के अपना नाम बता दे, तेरे घर आके मारूंगा तेरे को। तो देखो, माना ये सॉल्यूशन सबको पता है, लेकिन मेरी बात मानो, इससे अच्छा सॉल्यूशन इस समस्या का इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है। अपने माँ बाप के हाथ जोड़ो, अपने माँ बाप के पैर छुओ, या जो कर रहे हैं करो। उनको कंधे पे बैठा के मॉर्निंग वॉक पे ले जाओ भोसड़ी के, लेकिन कैसे भी करके मनाओ। और देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप थोड़े भी ढंग के होंगे ना और उनको थोड़ा भी ठीक लगेगा, तो थोड़ी बहुत गांड घिसने के बाद मान ही जाएंगे।